गाइस अभी ना किचन में आ चुकी हूँ मैं और लंच बना रही हूँ। आज है सैटरडे, तो आज मेरे हस्बैंड का हाफ डे है, तो मैं सोची थोड़ा रिलैक्स ही, क्योंकि फिर तो जाना नहीं है, अभी आए नहीं हैं। तो गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ और आज ना मैं जल्दी जल्दी बनाना था, थक के आए थे ना, तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो पनीर रखा हुआ था, वही मैं बना दी, पनीर और सब्जी और चावल बना दी। तो झटपट काम हो गया और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हुए थे ना, तो मैं सोची तब तक फ्रिज बहुत दिनों से गंदा लग रहा था। जैसे कुछ कुछ हम लोग किसी भी हाथ से टच कर देते हैं ना, तो दाग वाग पड़ जाते हैं। तो वही मैं ना स्पॉन्ज वाइप से पोंछ रही हूँ। स्पॉन्ज वाइप्स इतने अच्छे होते हैं ना कि जैसे पानी का दाग भी नहीं पड़ता है और क्लीन भी अच्छे से हो जाता है। तो फ्रिज या कोई भी ऐसे एप्लीएंसेस जब धुल साफ़ करना रहता है तो मैं स्पॉन्ज वाइप से ही साफ़ करती हूँ। और ये ना किचन में ना थोड़ा सा सामान सब सब्जी आई हुई थी, प्याज कल लाई थी मैं, तो वही मैं अरेंज कर रही हूँ। ये बास्केट धुली थी ना प्याज और लहसुन वाली, तो इसी को मैं अरेंज कर रही हूँ। और नीचे ये तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड घर है, तो इतना कुछ हम लोग को कर नहीं सकते, तो उसी को मैं ठीक ठाक करती रहती हूँ। शीला तो करती है, लेकिन खुद से भी करते रहिए ना टाइम टाइम पे, सही है, नहीं तो यूज़लेस चीज़ें इकट्ठा होती जाती हैं और फिर दूसरे को क्या पता कि क्या रखना है क्या फेंकना है। तो इसीलिए टाइम टाइम पे मैं भी लगी रहती हूँ। ये सब मैं एक जगह कर रही हूँ, उसके बाद ये मैं हटा दूँगी सारे डिब्बे। और हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग मीनू 21। और आज है संडे और बज रहे हैं 8:15 और मैं ना कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। यूनिफॉर्म सोची बस धुल दूँ। कल मैं नहीं धुली ना कि मुझे लगा कि कल बहुत बारिश जैसा, आज शायद धूप निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी एकदम बारिश जैसा मौसम हुआ है। तो और आज ना संघ का ना वो दीक्षा समारोह है, तो उसमें मेरे हस्बैंड और श्रवण गए हुए हैं और मैं सोची तब तक सबसे पहले उठ के यही काम कर लूँ, लेकिन कृष्णा उठ गए हैं। और कल ना गाइस बरामदे में लग रहा है कि गाय आई थी, तो किट्टू और उसके बच्चे ना ऊपर कार्टन पे सो गए हैं डर से। और गाइस ये ना नंदलाल आए हुए हैं ना, क्यारी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ गाइस, आप लोग को पता ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग मीनू 21। और गाइस आज ना थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरा ब्लॉग बनाने का तो मन नहीं था, लेकिन क्या करूँ, ऐसा हो गया ना कि अब बार बार मेरे ना, जैसे किटन मेरी जो है वो 3 बच्चे दी थी, तो उन लोगों को मैं ना पहले घर में रखती थी कुछ दिनों तक, लेकिन अब जब बड़े हो गए तो उनको मैं ना यहाँ पे आगे बरामदे में रखती हूँ। क्योंकि हम लोग कुछ दिन सोचे ना कि उसको आंगन में रख दे, पीछे आंगन में, आंगन चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो आंगन में सोचे रख दे। लेकिन किट्टू क्या करती थी ना, अगर आंगन में रखे तो वो अपने बच्चों को मुंह में उठा के बाहर आगे बरामदे में ले आई, क्योंकि आगे बरामदे में रहते हैं ना, तो वो उसको लगता है कि मैं कहीं से भी घूम के आऊँगी, ईज़िली अपने बच्चों को देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, दूध फीड करा सकती हूँ, तो वो आगे ही रहना पसंद करती है। और मेरा बरामदा ना ओपन है, मतलब कोई गेट वेट उसमें नहीं लगा है, तो बच्चे अपना रहते हैं, हम लोग भी यहीं पे रहते हैं, दरवाजे 2 तरफ से दरवाजे उसमें खुलते हैं और ऐसा कुछ डर नहीं है यहाँ। मतलब इतने सारे, मेरा अपना डॉग है जो स्पॉटी उन लोगों के संग खेलता है, और कॉलोनी के जितने भी डॉग्स हैं सभी आते हैं, मतलब क्योंकि गेट वेट तो लगा नहीं है तो सभी आते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को कभी कुछ हर्ट नहीं करा, कभी कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी कॉलोनी में एक लोग हैं, उनका एक डॉग है और वो थोड़ा बहुत वायलेंट सा है, वो कई बार किट्टू को भी, मतलब उनकी जो मदर है ना हमारी कैट, उसको भी अटैक कर चुका है, और हमारे डॉग को भी 2-3 बार काट चुका है। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट कराए तो सही हुआ। तो वो थोड़ा वायलेंट है, तो उसके उनका जो लड़का है वो जब हमारी कॉलोनी में कभी टहलता नहीं था, उस दिन टहलते हुए आया, तो जब टहलते हुए आया तो पीछे पीछे वो डॉग भी आया, और वो डॉग जो है उनका टॉम, वो रोड पे ना जाके बिल्कुल से हमारे घर के अंदर आ गया। और सबसे पहले जब उसको देखा स्पॉटी मेरा डॉग, तो मेरा डॉग उसको भौंकने लगा, तो वो क्या किया,
बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। बच्चे बिल्कुल बरामदे में थे और बढ़ने लगा और किट्टू को, जो उनकी माँ है, उनके ऊपर अटैक करने लगा। तो किट्टू उसको मतलब अपने को ऐसे ऐसे करने लगी, तो उसके बच्चे के ऊपर झपट्टा मारा। जब बच्चे पे झपट्टा मारा तो स्पॉटी और किट्टू दोनों सामने आ गए। तो उन लोगों को भी मतलब ऐसे हटाते हुए, अटैक करते हुए इस बच्चे पे दांत धंसा दिया। इतने में तो मेरा श्रवण, जो मेरा बड़ा बेटा है, वो दौड़ के गया, लेकिन वो तो तब तक दांत धंसा चुका था। और गाइस क्या करें, मेरा तब से इतना मूड ख़राब है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और वो मतलब 2 मिनट के अंदर जो है मेरा किटन वो मर गया बेचारा। इतना अजीब लग रहा है गाइस, मतलब कि और ऊपर से वो लड़के को जब मैं बोली तो वो क्या कर रहा है, आके लड़ाई कर रहा है, बोल रहा है कि आपको अंदर रखना चाहिए, मेरा डॉग है आएगा। तो गाइस ये लग रहा है कि कुछ लोग कितने इनसेंसिबल होते हैं। मतलब जो बोल नहीं सकता है तो उसको तुम ऐसे करोगे। मतलब पूरी रात मैं सो नहीं पाई, मेरे बच्चे रोने लगे, और जिसको आप रखते हो ना तो उससे इतना लगाव हो जाता है, इतना अजीब मुझे लग रहा है, मतलब कुछ करने का मन नहीं हो रहा। और हमेशा ना उसी की याद आ रही कि काश मैं बचा सकती उसको, काश मैं टाइम मतलब पीछे ले जा पाती और काश मैं उसको बचा लेती। बस मुझे यही रिग्रेट बार बार हो रहा कि मैं क्यों नहीं थी बाहर। है मतलब जिनका वो डॉग है, वो लड़का 12th में पढ़ता है, इतना लड़ाई करने लगा मुझसे कि मेरा डॉग तो है, आके रहेगा, आप जो करना है, आप अपने किटन्स को अंदर रखिए, चाहे जहाँ रखिए, मेरे से कोई मतलब, ऐसे बोलने लगा। तो पेरेंट्स भी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, और ज़रा सा उनके अंदर दया नहीं है। अगर मान लीजिए जो बोल सकता है, अपनी तकलीफ़ जाहिर कर सकता है, वो तो ठीक है। जो नहीं कर सकता है उसके लिए मतलब किसी के अंदर थोड़ा सा भी नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा ह्यूमन बीइंग किस काम का, जिसके अंदर थोड़ी सी भी सेंटीमेंट्स ना हो। तो फिर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इनसेंसिबल लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मतलब इंसान कहलाने का ही हक नहीं है। तो गाइज मैं इस व्लॉग को ना यहीं एंड करती हूँ, और आई होप आप लोग भी समझेंगे मेरी तकलीफ़। मतलब मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो भूल ही नहीं पा रही हूँ। कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको भूल जाऊँ, लेकिन हमको ना कुछ भी कर रहे हैं तो उसी की याद आ जा रही है। उसका मैं पिक्चर लगा दूँगी, इतना वो सब तो मैं कुछ रिकॉर्ड कुछ नहीं की, क्योंकि जब दुख तकलीफ़ में होते हैं ना गाइस, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। और वो तो हमारी फैमिली ही है, अब चाहे किट्टू है, स्पॉटी हैं, आप बच्चे, तो मतलब इतना अजीब लग रहा है। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय।